नमस्कार, मैं JS शिवानंद आपका स्वागत करता हूं पिनाकल वास्तु जयपुर में। और आज हम बात करने जाएंगे वास्तु के कुछ उन बातों के बारे में जो कुछ लोगों की पूछी गई प्रश्न हैं। उसमें सबसे पहला प्रश्न है कि भैया वास्तु कैसे इफ़ेक्ट करता है और इसका क्या अर्थ होता है कि ये हमें इफ़ेक्ट कर रहा है या नहीं, या हमारे घर के किस मेंबर को ये इफ़ेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि आपके वास्तु कैसे इफ़ेक्ट करता है। पहले तो वास्तु वो है जैसे आपका अंतर्मन है, मतलब जैसे आपका अंतर्मन है, आपके मन में जो चल रहा होता है, जैसे आप घर में प्रवेश करते हैं और वो सब आप अपनी अपनी दिशाओं में छोड़ देते हैं। तो कहें तो वास्तु एक आपके अंतर्मन की वो एक्सटेंशन है जहां आप निवास करते हैं। जैसे आपका निवास करने का स्थान तो ये शरीर हो गया, और इस शरीर के निवास करने का स्थान ये आपका घर हो गया। अब ये इफ़ेक्ट कैसे करता है, आपने सुना ही होगा कि आपका ये जन्म हुआ है तो पिछले जन्मों में आपने ज़रूर कोई ना कोई कर्म किए होंगे। उन्हीं संचित कर्मों के आधार पर आपका ये जन्म निर्धारित होता है, जो आपकी जन्म पत्रिका कह देती है। तो उस जन्म पत्रिका के अंदर एक अंतर्दशा होती है, एक महादशा होती है। और आपके घर के वास्तु की जो दिशाएं हैं, जैसे आपका ईस्ट है तो वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, आपका नॉर्थ ईस्ट है तो वो गुरु को रिप्रेजेंट करता है, आपका नॉर्थ है तो बुध को, आपका नॉर्थ वेस्ट है तो वो चंद्रमा को, वेस्ट है तो शनि को, साउथ वेस्ट हो तो राहु केतु को, और यदि साउथ है तो मंगल को, और साउथ ईस्ट है तो आपके शुक्र को। ये ग्रह इस तरीके से 9 के 9 ग्रह आपको प्रदर्शित होते हैं आप ही के घर के अंदर, और यही 9 प्लैनेट्स आपकी जन्म पत्रिका में घूमते हैं। जन्म पत्रिकाओं में 12 घर होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं जिनमें 12 राशियां बैठी होती हैं। जिन राशियों के स्वामी ये 9 प्लैनेट्स ही होते हैं, और इनमें से यही वो 9 प्लैनेट्स आपकी जन्म पत्री में आपके संचित कर्मों के आधार पर उस पत्रिका में घूमते हैं। और आपको लगता है कि अभी ये हमें इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, हो सकता है आपके जीवन में पूरे जीवन काल में वो आपको इफ़ेक्ट ना करे और आप अच्छे से जीवन जिएं, या हो सकता है आपकी पूरी पीढ़ी को भी ना करे। अधिकतर तो हम यही कहते हैं कि जिस घर में अधिकतर ध्यान होता है, मेडिटेशन होता है, जो लोग तंत्र पूजा, तंत्र मतलब इस पॉजिटिव, जैसे कुछ अच्छे उच्चारण, दुर्गा सप्तशती हो गया या और भी जो साधनाएं हो गई करते हैं, वहाँ वास्तु का ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्स से ऑटोमेटिकली अलाइन होते हैं। वास्तु और हम साधना के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके जो 7 चक्रास हैं, जो आपके पंच तत्व हैं, आपकी साधना से, आपके मेडिटेशन से वो बैलेंस हो जाते हैं। इस वजह से वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करते, पहली चीज़। और दूसरा, यदि किसी की अंतर्दशा महादशा नहीं है और वो ईजीएस्ट वे में अपने जीवन में चल रहे हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो उनको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही किसी दिशा में आपके कोई प्रभाव है और जैसे ही आपकी अंतर्दशा के अंदर वो आएगा, तो वो घर की दिशा सबसे पहले आपको इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि उसकी अंतर्दशा आपसे जुड़ी हुई है। आपके अवचेतन मन, आपके कर्मास की दिशा आपके घर की दिशा से जुड़ी हुई है। मान लीजिए जैसे किसी की शनि की हुई तो उसका वेस्ट है, तो उसकी प्राप्तियां, हम कहते हैं वेस्ट से प्राप्तियां देखी जाती हैं, तो वो प्राप्तियां उसकी इफ़ेक्ट होंगी कि वो जो भी कुछ प्राप्त करना चाहेंगे, जो मेहनत करना चाहेंगे, उसके कई बार उनको फल नहीं मिलेंगे। तो हम उसे बैलेंस कराते हैं, या तो आप मेडिटेशन के थ्रू उसे बैलेंस करते हैं, अदरवाइज घर में कुछ हम ट्रीटमेंट करते हैं जो पंचतत्वास के बेस पर होते हैं, तो वो उससे बैलेंस होते हैं, तो उससे वो आपको इफ़ेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जाएं आ रही हैं और आपके घर के उस जोन से वो वेस्ट हो रही हैं, वो निकल रही हैं। आपकी अंतर्दशा में उस ग्रह के प्रभाव से आपको वो इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो रहा ये वो जवाब कि हमें प्रभावित नहीं करता, ऐसा क्या कारण है कि घर के एक सदस्य को कर रहा है? क्योंकि उस सदस्य की वो अंतर्दशा है और उस घर का वो जोन, उस घर की, उस ग्रह की वो दशा उसे प्रभावित कर रही है। यदि आपका घर पूरा वास्तु अनुकूल हो जाता है, आप रहते हैं, तो फिर कोई भी अंतर्दशा या प्रत्यंतर्दशा बदले आपकी, तो आप ये समझ लीजिए कि आप समृद्ध रहेंगे, सुखी रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। जैसे कि एक बारिश में आपने छाता लगा लिया, आप भीग नहीं रहे हैं, ये वैसे ही काम करता है, पर बारिश आपके लिए हो रही है। हो सकता है वो आपको थोड़ा बहुत प्रभाव दे, और उसका जो बड़ा प्रभाव है वो आपके उपायों से ही हो जाए, वो आपके उस निदान से ही चला जाए। इसी हम पंचतत्व बैलेंस थ्योरी कहते हैं। इसमें आपके 9 ग्रह भी बैलेंस हो जाते हैं, और आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं ये भी बैलेंस होते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपका सर है,
जो आपकी ऊर्जाओं को बना करके रखता है। नाभि वो आपका ब्रह्म स्थान, वो घर का सेंटर है, वो केंद्र है जो ऊर्जाओं को इकट्ठी करके रखता है। किसी भी घर का ब्रह्म स्थान बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत साफ होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार का कोई वज़न ना हो, किसी भी प्रकार का कोई लकड़ी का सामान ना हो, ये आप विशेष रूप से देखें। और वही बात है, अंतर्दशा यदि किसी की बुध की चलेगी तो उसका नॉर्थ उसका डिस्टर्ब होगा, किसी की साउथ की चलेगी तो उसका मंगल है। तो हम ऐसे ही उसको रिलेट करते हैं, फिर जब हम उसके उपाय करते हैं तो वो उससे बाहर भी आ जाते हैं। इसलिए घर का वास्तु होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस घर में ये शरीर निवास कर रहा है और इस शरीर का बैलेंस होना, तत्वों के साथ एक होना, उस ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक होना ज़रूरी है, ताकि वो आपको जीवन में सफलता और समृद्धि दिला सके। बस इतना सा खेल है पंचतत्व का, आपकी अंतर्दशा का। अगर आपकी अंतर्दशा नहीं है, आप सफल हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन जब भी आपको प्रभावित करे या आपको जीवन में लगे कि अब मेरे जीवन में कुछ कठिनता आ रही है, मेरे साथ कुछ स्वास्थ्य का अप्रभाव हो रहा है, तो आप ज़रूर करें। तो आप इसे समझें, फिर आप उसे ग्रिड कराएं और ग्रिड के थ्रू उसे समझें कि कहाँ आपकी दिशा में क्या हो रहा है। फिर आप उसे उपाय कराएं और अपने जीवन को समृद्ध, सुखी, संपन्न और सरल बनाएं। इसी मनोकामना के साथ और प्रभु से इसी प्रार्थना के साथ कि आप सभी अपने जीवन में सुखी हो, समृद्ध हो, सफल हो। मैं JS शिवानंद, पिनेकल वास्तु जयपुर से आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।